हम जानेंगे हर एक चीज़ जो एनटीए यूजीसी नेट के लिए एक एस्पिरेंट को जानना चाहिए, या फिर आपके मन में उसका डाउट्स भी हो सकता है कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चंस कि जो जितने आपके मन में क्वेश्चंस हो, सारों का जवाब आज आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो आइए देखते हैं एनटीए यूजीसी नेट के बारे में। सबसे पहले कि नेट क्या है। तो नेट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या फिर हमारे जेआरएफ बनने के लिए एलिजिबल कर दिया गया। मतलब नेट के बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर और अपनी पीएचडी को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप एक जूनियर रिसर्च फेलो जो है नहीं बन सकते। और इसी नेट की हेल्प से जो है कई बच्चों को पीएचडी के लिए जो है स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि हम आगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेट कौन कंडक्ट कराता है, हु कंडक्ट नेट। तो नेट जो है इससे पहले तक सीबीएसई और यूजीसी कंडक्ट कराते थे, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बट अब दिसंबर 2018 से जो है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जो है हमारा नेट कंडक्ट कराने लगा है। उसके बाद विच स्टूडेंट कैन गिव दिस एग्जाम्स। तो जो हमारे कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, मतलब साइंस स्ट्रीम के अलावा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब के सब जो है नेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, तो एनटीए ने जो है हमारे 81 सब्जेक्ट की लिस्ट बताई है। तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो जनरल पेपर 1 तो अलग है। इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, कॉपरेशन, डेमोग्राफी, डेवलपमेंटल प्लानिंग, डेवलपमेंटल स्टडीज, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इको और बिजनेस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशल वर्क, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन स्टडीज, म्यूजिक, मैनेजमेंट, मैथिली, बंगाली, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरबिक, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, चाइनीज, डोगरी, नेपाली, मणिपुरी, आसामीज, गुजराती, मराठी, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, पर्शियन, राजस्थानी, जर्मन, जापानीज, अडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एंड्रोलॉजी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज, इंडियन कल्चर, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, human resource management, law, library and information science, Buddhist, Jainism, Gandhian and peace studies, comparative study of religions, mass communication and journalism, performing arts, musicology and conservation, archaeology, criminology, tribal and regional language or literature, folk literature, comparative literature, Sanskrit traditional subjects, including this much. Then women studies visual arts, geography, social medicine, community health, forensic science, Pali, Kashmiri, Konkani, computer science and application, electronic science, environmental science, politics including international relations, international studies including defense, strategic studies, West Asian studies, Southeast Asian studies, African studies, South Asian studies, Soviet studies, American studies, Prakrit, human rights and duties, tourism, administration and management, Bodo, Santali, yoga and Sindhi. तो ये जो 81 सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे यूजीसी नेट में जो है हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से हम आपको देख के बता रहे हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में आप नेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा, तो डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ, ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि नेट में क्या, नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। तो स्टूडेंट्स, जो नेट है, यूजीसी नेट है, वो एक ही एग्ज़ाम है जेआरएफ के लिए भी और प्लेन नेट के लिए भी। इसमें बस एक डिफरेंस ये होता है कि जो हायर कट ऑफ जाते हैं, ठीक है, जो हायर कट ऑफ जाते हैं वो जेआरएफ के लिए जाते हैं, जिसका मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो। तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि जो जेआरएफ होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, उनको एक एडवांटेज मिलता है, उनको यूजीसी जो है वो स्टाइपेंड देती है, जो कि अराउंड 30,000 के अराउंड अभी है।
और इसके अलावा वो असिस्टेंटशिप कर सकते हैं अपनी पीएचडी को कंटिन्यू रखते हुए। ये जो है जेआरएफ का एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ नेट को क्वालिफाई करते हैं या सिर्फ नेट के लिए एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है परमिशन दी जाती है, या फिर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। ये नेट का मतलब है। तो होप कि आपको ये जो डिफरेंस है नेट जेआरएफ और नेट के बीच में ये समझ आया होगा। अगर नहीं तो आप हमको कमेंट्स करके अपनी क्वेरीज को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है व्हेन यू कैन अपीयर फॉर नेट, आप कब जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेरीज भी आती हैं इससे कि हम नेट कब दे सकते हैं। तो या तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट होने के बाद आप नेट दे सकते हैं, और या फिर आप परसुइंग मतलब जब आप परस्यू कर रहे हैं, मास्टर्स में एनरोल हो चुके हैं, उसके बाद भी आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जो नेट है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई की है तो। अदरवाइज जो नेट सिर्फ प्लेन नेट है वो आपका लाइफ टाइम जो है एलिजिबल होते हैं आप। तो यहाँ पे जो है आप नेट जो है मास्टर्स पढ़ते समय भी आप नेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने दो बेसिस पे देखे हैं, एक एज के क्लासिफिकेशन में और दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज के लिए, तो उसमें थोड़े से डिफरेंस है जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं बताई है यूजीसी ने, यानी कि आप किसी भी एज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। रही बात जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ के लिए आपकी एज जो है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिस ईयर में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस समय। इसके अलावा जो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है वो दिया गया है हमारे ST SC OBC PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन्स को और ट्रांसजेंडर्स को। तो इनको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स रिसर्च में काम कर रहे थे या रिसर्च एक्सपीरियंस जिनके पास है अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट में ही, तो उनको जो है वो जो रिसर्च का पीरियड है उतनी रिलैक्सेशन यूजीसी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर आप आर्मी या फिर आर्म फोर्स में सर्विस कर रहे थे तो उतनी रिलैक्सेशन 5 साल तक की रिलैक्सेशन वहाँ भी आपको दी जाती है। परंतु यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में जो है यूजीसी नहीं देता है आपको। ठीक है, तो ये थे जेआरएफ के लिए एज के एलिजिबिलिटी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स जो है आपकी मास्टर डिग्री में होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये जनरल के लिए है। वहीं अगर ST SC OBC और PWD ट्रांसजेंडर्स को देखें तो उनके लिए सिर्फ 50% मार्क्स जो है वो ज़रूरी है मास्टर्स में। इसके अलावा तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन जो है हमारे लिए नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं यूजीसी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न जो है पहले 3 एग्ज़ाम्स होते थे, 3 पेपर होते थे, ब्रेक्स दिया जाता था, ये सारी सब कुछ चीज़ें। बट जब से NTA आया है यानी कि दिसंबर 2018 से टिल डेट तक मतलब आज की तारीख तक जो है हमारा पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स होंगे नेट के। दूसरी चीज़ कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो पहले ब्रेक दिया जाता था वो नहीं दिया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ होंगे 3 आवर्स के ड्यूरेशन में। तो पेपर 1 जो है हमारा वो नॉर्मल पेपर 1 जनरल स्टडीज़ जो है सबके लिए कॉमन होता है, वो 50 MCQs का होगा यानी कि 100 मार्क्स का। और पेपर 2 जो हमारा है वो 100 MCQs का होगा यानी कि 200 मार्क्स का। तो इसका हम सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का। तो ये हमारा जो है पेपर 1 का सिलेबस है। तो हमारे पेपर 1 में जो है जनरल पेपर
जो है हमारा, उसमें 10 चैप्टर्स हैं या 10 यूनिट्स जो है यूजीसी ने दिए हैं। ये बिल्कुल अपडेटेड 2019 अपडेटेड सिलेबस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 जो हमारा है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 कॉम्प्रीहेंशन, यूनिट 4 कम्युनिकेशन, यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 डाटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 8 information and communication technology, that is ICT, unit 9 people development and environment, and the last unit higher education system. तो यहाँ पे जो है ये पेपर 1 का हमारा सिलेबस है जो कि लेटेस्ट सिलेबस है। तो पेपर 1 से हमारे 50 क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन जो है हमारा 2 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग जो है यूजीसी ने हटा दी है, यानी कि आपके एक करेक्ट आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर का एग्जाम होता है, यानी कि 3 घंटों का एग्जाम होता है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपको बिना ब्रेक के जो है कंप्लीट करने हैं। और अभी जो न्यू पैटर्न आया है वो ये है कि हमारे एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में होने लगे, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। नेक्स्ट है सिलेबस। तो हमारा ये जो चैनल है वो बेसिकली योगा स्टूडेंट या योगा एस्पिरेंट्स के लिए है। तो हम यहाँ पे योगा का सिलेबस भी आपको दिखाना चाहेंगे। तो योगा में भी हमारे 10 यूनिट्स जो हैं वो कवर किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? फंडामेंटल्स ऑफ योगा, हिस्ट्री एंड वेरियस स्कूल्स ऑफ योगा, योगा टेक्स्ट 1, यानी कि जो प्रिंसिपल उपनिषद भगवद गीता और योग वशिष्ठ है वो योगा टेक्स्ट 1 में आया है, और इसके अलावा जो योग उपनिषद है वो योगा टेक्स्ट 2 में आया है। 4th is Patanjali Yoga Sutra, 5th is Hatha Yoga text, 6th is Allied Science, that is General Psychology, Human Biology, Diet and Nutrition. Number 7, Yoga and Health. Number 8, Therapeutic Yoga. Number 9, Applications of Yoga. Number 10, Practical Yoga, that is Shatkarma, Asan, Pranayam, Mudra, Bandh, Dhyan and Surya Namaskar. तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि फंडामेंटल्स ऑफ जो योगा है उसमें हिस्ट्री, वेरियस स्कूल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको पूछी गई है। पेपर 2 हमारा प्रिंसिपल उपनिषद। तो इसमें मुख्य जो उपनिषद है हमारे 10 मुख्य उपनिषद वो यहाँ पे दिए गए हैं। भगवत गीता का जो है कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए दिया गया है सिलेबस में, और योग वशिष्ठ जो है यहाँ पे उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पढ़ने के लिए हमें बताए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे योग उपनिषद है उसमें कुछ 8 उपनिषद हैं यहाँ पे। श्वेतेश्वरा उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिखियो ब्राह्मणी उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योगराज उपनिषद। तो अगर आपको इन सारे जो है पेपर 2 का अगर नोट चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हमारा जो पतंजलि योग सूत्र हैं उसके चारों चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं। फिर हठ योगा में हमारा योग बीज, खोरक्ष संहिता, वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ योग प्रदीपिका, घेरण संहिता, हठ रत्नावली, ये सारी जो बुक्स हैं हमें यहाँ पे कवर करनी है। नेक्स्ट जो है जनरल साइकोलॉजी। तो जनरल साइकोलॉजी में हमको जो है स्लीप के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, बिहेवियर साइकोलॉजी और पर्सनालिटी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया गया है। और मेंटल हेल्थ के बारे में भी जो है कॉमन जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है उनके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, और योगा एंड हेल्थ है जिसमें कि हमारे जो एसेंस है योगा का, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो है, कंसेप्ट ऑफ ट्रिगुनास जो है, रोल ऑफ योगा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ केयर में, यौगिक डाइट कैसी है, कंसेप्ट ऑफ डाइट क्या है योग के अकॉर्डिंग, और प्रिंसिपल्स क्या है यौगिक लिविंग के। नेक्स्ट हमारा थेरेप्यूटिक योगा, जहाँ पे डिसऑर्डर्स यानी कि जो ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ जो है उनके अकॉर्डिंग यौगिक प्रैक्टिसेस यानी कि थेरेपी बेस्ड जो योगा है वो हमें आना चाहिए। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ योगा। तो अप्लाइड फिलॉसफी जो है हमारे यौगिक टेक्स्ट की, योगा हम एजुकेशन में कैसे ला सकते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है योग की।
तो ये सारी चीज़ यहाँ पे हमें पढ़नी है। और जो हमारा लास्ट यूनिट 10 है दैट इज़ प्रैक्टिकल योगा, तो उसमें हमें जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं शतकर्मा, आसना, प्राणायाम, मुद्रा बंद, ध्यान और सूर्य नमस्कार, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद जो है हमारा लैंग्वेज, तो लैंग्वेज यहाँ पे हमारी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड हुई है, बट यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आप किसी भी समय एग्ज़ाम के जो 3 आवर्स हैं उसमें किसी भी समय किसी भी क्वेश्चन को देखने के लिए आप दोनों लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी और इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। So guys, thanks for watching this video. Hope you like this video and this is helpful for you. Do like, share and subscribe our channel.